क्या आप भी एक ऐसे मीशो सप्लायर हैं जिसके रिसेंटली व्यूज बहुत कम हो चुके हैं? कम व्यूज की वजह से क्या आपके ऑर्डर्स आना बंद हो गए हैं? क्या आपको पता है कि बैड क्वालिटी स्कोर क्या होता है मीशो में और इसका व्यूज से क्या कनेक्शन होता है? नहीं पता है तो ये वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे और आपका ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि बैड क्वालिटी स्कोर एंड व्यूज का रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। चलिए तो सबसे पहले बैड क्वालिटी स्कोर समझ लेते हैं। तो बैड क्वालिटी स्कोर आपके कैटलॉग पर कैलकुलेट होता है। आपके किसी पर्टिकुलर कैटलॉग पर कितनी रेटिंग्स हैं और उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ रेटिंग्स 1 या 2 स्टार की है, वही आपका बैड क्वालिटी स्कोर माना जाता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, आपके किसी कैटलॉग पर 100 रेटिंग्स हैं, बट उस 100 में से 1 या 2 स्टार की रेटिंग्स जो है वो 20 है, तो आपका यहाँ पर बैड क्वालिटी स्कोर जो हुआ वो 20% का हुआ। ये फॉर्मूला काफी सिंपल है और इस फॉर्मूले से आप एक चीज समझ कर पाएंगे कि बैड क्वालिटी स्कोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कैटलॉग व्यूज। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आपका बैड क्वालिटी स्कोर होगा उतने कम आपके कैटलॉग पर व्यूज आएंगे एंड डेफिनेटली उतने कम आपके ऑर्डर्स होंगे। तो कोशिश करिए कि आपके कैटलॉग का बैड क्वालिटी स्कोर कम से कम हो। तो चलिए अब देख लेते हैं वो टॉप रीजंस जिसकी वजह से कस्टमर आपको बैड रेटिंग देता है। पहला रीजन, आपके प्रोडक्ट का फैब्रिक या रॉ मटेरियल का खराब होना। दूसरा रीजन, डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट के जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट का एक्चुअल में उससे अलग होना। तीसरा, साइज रिलेटेड इश्यू, जो साइज कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसको उस साइज का ना मिलना, या तो फिर प्लेटफॉर्म पर आपका साइज चार्ट का अवेलेबल ना होना, या तो फिर अवेलेबल होने के बाद भी गलत अपडेट होना। चौथा, और ये काफी मेन रीजन है, कि प्रोडक्ट की फोटो अलग होना और एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का अलग होना। ये कुछ टॉप रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको 1 या 2 स्टार की रेटिंग्स मिल रही है, हेंस आपका बैड क्वालिटी स्कोर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा और भी मल्टीपल रीजंस देखे गए हैं जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है और 1 या 2 रेटिंग्स देके चला जाता है। वो सारे रीजंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग हेल्दी है, सारी चीजें ओके हैं, आपने चेक कर रखी है, तो आपको डरने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये जरूर सजेस्ट किया जाता है कि टाइम टू टाइम आप अपने कस्टमर्स के कमेंट्स को पढ़िए, उनके रिव्यूज को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में, अपने कैटलॉग में चेंजेस जरूर करिए। इसके अलावा 3 से 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कैटलॉग का बैड क्वालिटी स्कोर, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रखी है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी का ही आता है, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो फैब्रिक या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो एकदम फेयर क्वालिटी का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जहां पर कि आपको अपने प्रोडक्ट की करेक्ट और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि उसमें साइज चार्ट का अवेलेबल होना, मेजरमेंट्स, प्रोडक्ट की रियल फोटो और प्रोडक्ट का मटेरियल, ये सारी डिटेल्स करेक्टली मेंशन होनी चाहिए। तीसरी चीज, सही प्रोडक्ट डिस्पैच करना। दैट मीन्स कई बार क्या देखा गया है कि प्रोडक्ट ने ब्लू कलर का प्रोडक्ट ऑर्डर किया और सेलर ने येलो कलर का भेज दिया, या फिर कई बार कस्टमर ने 38 साइज मंगाया और सेलर ने 40 साइज भेज दिया। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ऑर्डर्स के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करना पड़ेगा। तो चलिए एंड में मैं आपको यही बोलूंगा कि मार्केट में चल रहे रूमर्स पे आपको बिलीव नहीं करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का बैड क्वालिटी स्कोर बढ़ रहा है तो मीशो ने इस चीज के रिगार्डिंग ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू सेलर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू।